10 लाख से लेके 50 लाख रुपया एक ग्राम पंचायत में खर्च करता होगा, वो जब ग्राम पंचायतों के लिए जब पैसा जाएगा, वो तो केंद्र सरकार के द्वारा भेजा जाए या राज्य सरकार के द्वारा भेजा जाए, तो फिर वो क्या करेगा? बजट में कोई आवंटन आपके पास नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो अब पैसा को उगाही करने के लिए ये लोग नया नया जो चीजें लेकर आए। सरकार जो है समझिए अमीरों के लिए है, अमीरों को ही देख रही है, गरीबों को कुचलने का कार्य कर रही है। इस सबका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है और इसके लिए कांग्रेस जन आंदोलन करेगी। पर पंचायत से लेकर के राज्य स्तर तक कांग्रेस का जन आंदोलन होगा। वो पंचायत का पैसा जो वसूलाएगा वो पंचायत के लोगों पर ही खर्च किया जाएगा। आज प्रति व्यक्ति 5 लाख जो जन्म ले रहा है, 5 लाख एवरेज आंकड़ा है कि 5 लाख कर्ज लेकर जन्म ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और आज सबसे ज़्यादा जो हर घर में चर्चा हो रही है वो बिहार की में जो पूरी बैठक हुई और उसके बाद जो निर्णय लिया गया टैक्स लेने का, और वो है कि पंचायत स्तर पर भी जो है हर घर से अब टैक्स लिया जाएगा। इसके अलावा दुपहिया पर जो है वो 1% टैक्स की वृद्धि की गई है, और भी टैक्स यानी जो भी कर है बिहार सरकार की तरफ से उसके ऊपर जो कुछ संशोधन किया गया है, जो कुछ ऐड किया गया है, इस बात को लेकर के पूरी तरह से चर्चा बनी हुई है कि बिहार सरकार ने चुनाव जीतने के लिए जितने ज़्यादा पैसे खर्च किए, अब उसकी स्थिति ये है कि अब वो जनता से ही जो है वो कर वसूल कर अपना खजाना किसी तरह से भरने की कोशिश कर रही है। क्या है इसके ऊपर पूरा मामला, इसी वजह से आज हमने स्टूडियो में हर एक पार्टी के जो नेता हैं उनको बुलाया है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपको करवा दें। हमारे साथ हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, जनसुराज के नेता हैं अनय राज जी, हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमिताभ जी, हमारे साथ हैं कांग्रेस के पश्चिमी के प्रवक्ता हैं सुशील कुमार शाह जी, हमारे शाही जी हैं, और आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव हैं वसीम अहमद मुन्ना जी, और वामपंथी विचारधारा के नेता हैं सूरज जी। सूरज जी, आपसे ही बातचीत की शुरुआत करते हैं। जो दावे आप कह रहे थे कि चुनाव के जीतने के लिए जिस तरह से बिहार सरकार ने जो जो नीतियां अपनाई, कहीं ना कहीं अब जनता भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया देने लगी है क्योंकि टैक्स उस तरह से निर्धारित हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, चूँकि इस सरकार के खिलाफ बिहार का जनमत था, और बिहार का पूरा जनमत जब सरकार के खिलाफ रहा तो सरकार कमज़ोर स्थिति में थी। तो सरकार ने जो की तैयारी की, सरकार को लगा कि हम तो चुनाव हार रहे हैं, तो चुनाव को जीता कैसे जाएगा। तो चुनाव जीतने के जितने तिक्रम होते हैं सरकार में, उसको आप कहिए कि वो जीविका दीदी को 10,000 रुपया दिया गया, और ऐसे अगर समाज में अगर पूछिए या हम लोगों से पूछिए तो ये सीधा सीधी है कि आप 10,000 रुपया देकर आप वोट को खरीद रहे हैं। तो वोट को आपने खरीदा, तो वोट को खरीदने में आपने पैसा उड़ा दिया, पैसा खत्म कर दिया आपने। आप चुनाव जीत गए, अलग बात है कि चेहरा उस समय चुनाव में किसी और का था, उस चेहरे पर भी जो है बिहार के लोगों ने वोट दिया। उस जनादेश का भी जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है बिहार के अंदर में अपमान किया, और 3 महीने के अंदर उस चेहरे को हटाकर आप अपना एक नया चेहरा लेकर सामने चले आए। अब है क्या जान रहिए, भारतीय जनता पार्टी चूँकि इनकी जो अर्थनीति है वो अर्थनीति इनकी कॉरपोरेट परस्ती है, बड़े पूंजीपति परस्त ये जो है कि इनकी नीतियाँ हैं, तो इनके पास गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, बिहार के विकास के लिए इनके पास कोई विजन नहीं है। ये सिर्फ लूट के इस पर टिकी हुई सरकार है। और बिहार के अंदर में मैं पहले से कह रहा था कि जो पैसे खर्च किए गए हैं, जो पैसे चुनाव में लुटाए गए हैं, इन पैसों की वसूली सरकार करेगी। क्योंकि सरकार का जब खजाना खाली होगा, अभी जो सरकार घूमते फिर रही है, मुजफ्फरपुर आए तो आप सिविल यूनिवर्सिटी बना दीजिए, अभी भागलपुर में देख रहे थे कि वो AI का यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, कभी वो जो है कि कोई नई जो है कि चीज़ का घोषणा कर रहे हैं, ये सारी घोषणाएं कर दे रही हैं, और बजट में कोई आवंटन आपके पास नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है। तो अब पैसा को उगाही करने के लिए ये लोग नया जो है चीज़ें लेकर आए। अब ये कह रहे हैं क्या, जो कैबिनेट ने पास किया, इन्होंने कहा कि पंचायत जो है, जो अपना छोटा मोटा जो काम करती है, उस काम के लिए वो सरकार की तरफ न देखे, बल्कि वो अपना संसाधन जो है कि डेवलप करे। तो संसाधन डेवलप क्या होगा? तो संसाधन डेवलप ये होगा कि न्यूनतम 50 रुपया प्रत्येक घर से जो है अब ये जो है कि टैक्स वसूलेंगे, पानी के नाम पर और सफाई के नाम पर। ये अब ग्रामीण इलाकों में भी ट्रेड टैक्स शुरू कर रहे हैं, दुकानदारों से ये टैक्स लेने का काम करेंगे। हमने देखा कि दोपहिया वाहन में एक मुश्त जो लोग जो है कि उसको टैक्स देते हैं, उस टैक्स में इन्होंने 1% की बढ़ोतरी कर दी। 3 पहिया वाहन, अब चले आइए,
तीन पहिया वाहन जो गरीबों का रोजगार का सबसे बड़ा आज के समय में साधन है, उस तीन पहिया वाहन पर सीधे 1,000 रुपये के टैक्स की इन्होंने बढ़ोतरी कर दी। तो सरकार का मंशा बिल्कुल साफ है। सरकार ने चुनाव से पहले जिन गरीबों को पैसा दिया, जिन लोगों को उन्होंने वो सरकारी खजाने को लुटाई है, सरकार बिल्कुल इस बात को लेकर जो है कि एकदम श्योर है कि हमको बिहार के गरीबों से इन तमाम पैसों की वसूल करना है और तमाम पैसों को वसूल कर रख लेना है। इसलिए सरकार इस तरीके की चीज़ों को ला रही है। हम लोग पहले दिन भी कहे कि इस तरीके की नीतियां बिहार के अंदर में नहीं चलेगी, हम लोग विरोध करेंगे और हम लोग सरकार के खिलाफ इस सवाल को लेकर जाएंगे कि आप जो ये टैक्स के जरिए जो बिहार के गरीबों का खून चूसना चाहते हैं, आप इस नीति को वापस करिए, नहीं तो इसके खिलाफ बड़ा एक संघर्ष खड़ा होगा। बड़ा संघर्ष खड़ा होगा। राजद के वसीम अहमद मुन्ना जी, काफ़ी दिनों से विपक्ष या फिर आरजेडी जो है वो ये कह रही थी कि बिहार सरकार का खजाना खाली है और अब जनता के ऊपर इसकी गाज गिरेगी, और अब वो दिखाई दे रही है। वो तो आपको साफ साफ दिख रहा है। जो समझिए कि जो सरकार जिस तरीके से जो इनको करना चाहिए, जिस तरीके से जो नीति लाते हैं, जो सिद्धांत लाते हैं, तो ये तो साफ दिखता है कि गरीब को समझिए कि गरीब के सीना पर जो है जैसे जो है चक्की से दरारा जाता है, उस तरीके से दरारने का कार्य कर रहा है। गांव के लोग टैक्स क्या देंगे? गांव के लोग तो खुद ही जो है समझिए गांव में जो है समझिए उठते हैं, सुबह में झाड़ू लेकर के साफ करने लगते हैं, अपने सब कुछ करते हैं। तो समझिए कि एक गरीब गुरबा के ऊपर एक बोझ डाला जा रहा है। ये सरकार में जो है स्वास्थ्य की बात नहीं की जा रही है, एजुकेशन की बात नहीं की जा रही है, पलायन रोकने की बात नहीं की जा रही है, किस तरीके से जो हमारा बिहार डेवलप है उसकी बात नहीं हो रही है। सिर्फ घोषणाएं की जा रही है और वो भी घोषणा पर कोई कार्य नहीं हो जा रहा है, कार्य नहीं किया जा रहा। आप मुजफ्फरपुर शहर की बात उठा दीजिए, ये स्मार्ट सिटी में तब्दील हुआ था, कितने करोड़ कितने अरबों में रुपया यहाँ आया, मगर ये तमाम जो है बंदर बांट हो गया। यहाँ बायो टॉयलेट का हाल देख लीजिए मुजफ्फरपुर में। समझिए यहाँ जो मुजफ्फरपुर में जो हमारा स्मार्ट सिटी है, टैक्स जो है समझिए इतनी बढ़ोतरी किया गया, दुकान का अलग, शटर का अलग, मकान का अलग, इस तरीके से किया, मगर डेवलपमेंट के नाम पर जीरो पर आउट हो गया। कहीं से भी मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी हमारा है सिर्फ देखने के लिए, कार के लिए, हमसे टैक्स लेने के लिए। टैक्स से हमारा क्या जो है समझिए जो है हमारे ऊपर जो समझिए हमारे लोग के ऊपर क्या बेनिफिट होना चाहिए, इसका कोई भी बेनिफिट मुजफ्फरपुर में या तो हमारे स्मार्ट सिटी जो है इसमें दिखने नहीं दिख रहा है। तो ये सरकार जो है समझिए निकम्मी सरकार है। समझिए इस सरकार में आम आवाम को कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये सरकार जो है समझिए अमीरों के लिए है, अमीरों के लिए अमीरों को ही देख रही है, गरीबों को कुचलने का कार्य कर रही है। गरीबों को कुचलने का काम कर रही है सरकार। कांग्रेस के पश्चिमी प्रवक्ता सुशील कुमार शाही जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे आप इस पे, क्योंकि विपक्ष जो है उसकी चुप्पी जो है वो कहीं ना कहीं सरकार का मन बढ़ा रही है। देखिए, विपक्ष चुप नहीं बैठा है, विपक्ष लगातार आंदोलन कर रहा है। अभी हम लोग छात्रों की गूंज कार्यक्रम किए हैं और प्रखंड धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किए हैं। बिहार में जब से ये सरकार आई है तब से बिहार के मतदाताओं के साथ छलावा किया जा रहा है, उनको धोखा दिया जा रहा है। बिहार का मतदाता नीतीश कुमार के नाम पर वोट किया था, नीतीश कुमार को वोट दिया था, और नीतीश कुमार को बदल करके अभी सम्राट चौधरी जी को बैठा दिया गया। यह सबसे बड़ा धोखा है। उसके बाद बिहार में चुनाव जीतने के लिए 10-10 हज़ार रुपया प्रत्येक जीविका दीदी को बांट दिया गया, जिससे राज्य की वित्तीय हालत खस्ता हाल हो गई है। उसी की पूर्ति के लिए अभी बिहार में तरह तरह का टैक्स लगाया जा रहा है। हम इसको जजिया कर का नाम देते हैं। जैसे मुगलों के ज़माने में जजिया कर लाया गया था, उसी तरह का कर लगाया जा रहा है। बिहार की जनता अभी उस लायक नहीं है। बिहार की जनता महाराष्ट्र के जैसे कानून को अभी नहीं झेल सकती है। बिहार के लोग गरीब हैं, यहाँ 2 जून की रोटी नहीं मिलती है, 2 जून की रोटी के लिए परेशान है। बिहार में अभी बारिश नहीं हुई है, जिससे किसान धन रोपनी नहीं कर पा रहे हैं। इस पर सरकार का ध्यान नहीं है, लेकिन सरकार का ध्यान टैक्स वसूलने पर है। बिहार में ग्राम पंचायतों में नल जल है, ठीक है, लेकिन सफाई कहाँ हो रहा है? कोई सफाई कर्मचारी बहाल नहीं है। लोग अपने घरों में झाड़ू लगाते हैं, अपने दरवाजों को साफ करते हैं और कचरा इकट्ठा करके खुद फेंकते हैं, और उस पर भी टैक्स लगाने की बात हो रही है। दोपहिया वाहन पर 1% और अतिरिक्त टैक्स लिया जाने वाला है। इस सब का कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है और इसके लिए कांग्रेस जन आंदोलन करेगी। पर पंचायत से लेकर के राज्य स्तर तक कांग्रेस का जन आंदोलन होगा, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं।
जन आंदोलन की आवाज़ एक साथ आ रही है। अमिताभ जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, आप आपके पास आते हैं और क्या हो रहा है? चुनाव से पहले सारा पैसा लगा दिया और अब जनता से ही वसूल रहे हैं। सर्वप्रथम फर्स्ट लुक बिहार के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, सारा पैसा जनता में लगा दिए, क्या आपका प्रश्न क्या है कि जो जनता में हम लोगों ने खर्च कर दिया? नहीं, जो चुनाव से पहले आपने कुछ फ्रीबीज बांटे। फ्रीबीज क्या है? देखिए, लोक कल्याणकारी सरकार है और हमने अपने सरकार की जो हमारी निधि है उसमें से अगर कुछ अंश जनता के लिए ही दे दिया गया, उसमें से भी जीविका दीदियों के रोजगार के लिए दिया गया, तो उसको क्या फ्रीबीज बांटना कहते हैं? तो फिर अब टैक्स क्यों ले रहे हैं? नहीं, हमको अभी मैं आ रहा हूँ आपके मूल प्रश्न पे। चूँकि जिस मुद्दे पर ये डिबेट हो रहा है वो है कि 1% जो टैक्स बढ़ा दिया गया उसके लिए। अब मैं आपको कुछ फिगर्स बताता हूँ। फिगर्स तो निश्चित रूप से लिख के रखना पड़ता है चूँकि सभी बातें याद नहीं रखी जा सकती हैं। मैं बता रहा हूँ कि 20 साल पहले से मैं अब की तुलना कर रहा हूँ, मुझे किसी सरकार से मतलब नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए। लेबर था पहले 60-70 रुपये 20 साल पहले, आज है 450 रुपये, ठीक है। गेहूं हम लोग बेचते थे या आम जनता खरीदती थी 600 रुपये क्विंटल, आज है 2550 रुपये। डीजल पेट्रोल 30 से 40 रुपये के बीच हुआ करता था, आज 100-115 रुपये के बीच में डीजल और पेट्रोल है। पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान में थी 29,000 कुछ रुपए, आज 2 लाख से ऊपर पर कैपिटा इनकम है। तो जब सस्ता का ज़माना था, जब सब चीज़ें सस्ती थी, तब 8% टैक्स 2 पहिया वाहन पे लिया जाता था और 20 साल बाद जब हर चीज़ कई गुना बढ़ गई है तब 1% टैक्स बढ़ाया जा रहा है। इसको क्या बढ़ाना कहते हैं? इसको क्या जनता को लूटना हम लोग कहेंगे? दोपहिया में मान गए, गांव में पंचायत स्तर पर आप क्यों टैक्स ले रहे हैं? पंचायत स्तर पे अगर हमने पंचायत को ये अधिकार दिया है टैक्स लेने का, तो वो पंचायत के सशक्तिकरण के लिए है। वो पंचायत का पैसा जो वसूलाएगा वो पंचायत के लोगों पर ही खर्च किया जाएगा। देखिए, अभी तो कोई ज़रूरी नहीं था ना, 5 साल और रुक सकते थे। अभी थोड़ा जो मूलभूत समस्याएं थी उनको सुलझाना ज़्यादा। मूलभूत समस्या यही है, जैसा कि हमारे कांग्रेस के नेता ने बोला कि समस्या है कि गांव में सफाई नहीं हो रही है, जैसा कि इनका कहना है। तो जो मैं कह रहा हूं कि पंचायत को अगर अधिकार है पैसा वसूलने का, कुछ टैक्स लेंगे तो उसको पंचायत में ही खर्च करेंगे। देखिए, ये चक्र है, चूँकि कहीं ना कहीं हम जनता से लेके जनता पर ही खर्च करेंगे। ये कहिए कि वाजिब खर्च हो, बीच में कोई लूट खसोट नहीं हो, इसको देखना हम लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन ये चक्र है कि जनता से शुरू होकर जनता पे ही खर्च होना है। और सस्ते ज़माने में जब लोगों की आमदनी कम थी तब ये लोग 8% टैक्स लगाए थे 20 साल पहले, और 20 साल बाद 1% बढ़ाया गया, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिससे कोई महंगाई नहीं बढ़ेगी। चूँकि महंगाई और आमदनी तो 6 गुना 7 गुना बढ़ चुकी है, तो इससे 1% से क्या फ़र्क पड़ता है? प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अनय राज जी जनसुराज के नेता हैं और अभी बांकीपुर चुनाव में आपकी पार्टी जोर शोर से लगी हुई है, लेकिन अभी जो ये अनाउंसमेंट हुआ है बिहार सरकार की तरफ से, आपके जो पार्टी के कर्ता धर्ता हैं वो भी कह रहे थे कि बिहार सरकार ने खजाना खाली कर दिया है चुनाव जीतने के लिए और जनता से अब वसूली कर रही है। क्या देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, भाजपा के नेताओं का बुद्धि पूरा विनाश के रास्ते पे है और वो अपने तो विनाश होंगे ही, और बिहार की जनता को चूसने का, खून चूसने का मशीन समझ लिए हैं। अब वो कहते हैं कि अभी भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि जनता का पैसा जनता के लिए ही, तो जनता का पैसा आप चुनाव से पहले आप मतलब लिवरेज और बेनिफिट्स के रूप में आप दे दिए कि आप सहायता कर रहे हैं, और आप उन्हीं के बच्चे से टैक्स ले रहे हैं, ग्रामीण सड़कों पर चलने का टैक्स ले रहे हैं। ये ऐसी नीति आज तक आप आंकड़ा एक प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक समय में महंगाई क्या था, तो आज ये आंकड़ा जब आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप इसको दूसरे मुल्क से भी मिलाइए अपने देश का, और ये महंगाई जो आज बढ़ी है उसका एवरेज मिलाइए आप दूसरे मुल्क से। और आज प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति कर्ज, एक समय उस समय प्रति व्यक्ति आपका मतलब आप 15,000 और 20,000 प्रति व्यक्ति कर्ज नहीं था, आज प्रति व्यक्ति 5 लाख जो जन्म ले रहा है, 5 लाख एवरेज ये आंकड़ा है कि 5 लाख कर्ज लेकर जन्म ले रहा है। तो आपने आम जनता पर कर्ज का बोझ कितना डाल दिया है, कर्ज डाल के, और आप टैक्स ले रहे हैं और आप अपना ब्रांडिंग कर रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, 7वां
पास मुख्यमंत्री को पता ही नहीं आर्थिक नीति क्या है, कैसे व्यवस्था होगा, और आप पूरा चरमरा रहे हैं और अपना ब्रांडिंग घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। खजाना खाली है, इस पर आप, अगर आपके पास खजाना है, अब भरा हुआ है, अब डबल इंजन की सरकार है, तो बिहार पिछड़ा राज्य है, बिहार को बीमारी राज्य आप ही कहते थे जब लालू जी का साथ सत्ता था, कांग्रेस का सत्ता था। आज आपके पास डबल इंजन की सरकार का आज 15 साल 20 साल हो गया, आज क्यों बिहार बीमारी राज्य से आगे गया? क्यों चीनी मिल नहीं लगा? क्यों यहाँ पे चीनी मिल का स्थापना नहीं हुआ? क्यों कल कारखाने वैसे नहीं लगा गए कि जो हमारे पलायन यहाँ पे रुके और हमारे लोगों का कमाई बढ़े? अनय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ठीक है, अब तो ये जनता सब देख रही है ना, एक के बाद एक चुनाव के बाद जो है सब कुछ खुलता जा रहा है जो राज, तो लगता है बांकीपुर में बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल बेनिफिट, जनता जाग गई है। एक मजबूत आवाज़ जो बिहार की आवाज़ हो उसको उठाने, और नहीं तो अनपढ़ जाहिलों की सरकार जब बिहार में चलेगी तो आपका न कोई नीति काम नहीं आएगा, ना आपको बेरोजगारी खत्म हो पाएगा ना। तो बिल्कुल अब एक आवाज़, मजबूत आवाज़, अब प्रशांत किशोर जी ने जो पहले निष्कर्ष किया था, जनता है कुछ लाभ बांटने के चक्कर में, लाभ लेने के चक्कर में कुछ गुमराह हो गया, लेकिन आज उनको समझ में आ रहा है कि 10,000 देकर हम ही से 1 लाख वसूला जा रहा है। 10,000 का देकर तो आज बिल्कुल प्रशांत जी का ऐतिहासिक बहुमत वोट होगा, अब बहुमत रिजल्ट आएगा और ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे, और सदन में आवाज़ बिहार की गूंजेगी। और इन लोगों का जो मकर जाल फैला हुआ है, सत्ता का कुर्सी में चिपके फेविकॉल से चिपकने के लिए कोई भी साम दाम दंड भेद अपनाकर और कोई भी सगुफा छोड़ सकते हैं। अब वो जनता समझ रही है, और बिहार भी लोकतंत्र की जननी है। अब पैसा से खरीद कर वोट, अब सत्ता पर कुर्सी और ब्रांडिंग करके अब चाहिएगा वो नहीं चलेगा। अब नया दौर आ रहा है, युवाओं का दौर है, उस पर आपको रिजल्ट दिखेगा बांकीपुर में। हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, और उनसे जानना चाहेंगे, अभी आपने सारे पार्टियों के अपने अपने वक्तव्य सुने इस टैक्स के मामले में, आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप जब सुनते हैं एक सीनियर सिटीजन होने के नाते, राजनीति की अच्छी समझ रखने के नाते, कि ये क्या सही कर रही है सरकार? देखिए, ऐसा है कि आज़ादी के बाद इस मुल्क में जो लोग सत्ता में आए, उन लोगों ने गांधी के रास्ते को छोड़ दिया है। गांधी ने अपने पूरे सार्वजनिक जीवन में अगर सबसे ज़्यादा किसी बात की चर्चा की तो ग्राम स्वराज की बात की, स्थानीय स्वशासन की चर्चा की, गांव को स्वावलंबी बनाने की चर्चा की। लेकिन आपने क्या किया? गांव को बिल्कुल जो है आश्रित बना दिया। आज क्या स्थिति है? आज सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो अनुदान देती है गाँवों को, ग्राम पंचायतों को, और उसका भी कोई सोशल ऑडिटिंग नहीं है। आज एक मुखिया चुनाव लड़ने के लिए, यहाँ तो खैर बिहार में पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा जाता है, न तो वो भी स्पष्ट हो जाता है, उसमें सभी पार्टी हमाम में नंगे हैं। वो सब लोग जो भी मुखिया हैं वो किसी न किसी दल से जुड़े हुए हैं, एफिलिएशन है। ठीक है, पार्टी के अनुसार चुनाव नहीं होता है, वो अलग की बात होती है। और वे सब लोग, एक आंकड़ा है कि 10 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक एक ग्राम पंचायत का मुखिया चुनाव लड़ने में खर्च करता है। ये बिल्कुल जगजाहिर बात है, सार्वजनिक बात है। तो फिर जो 10 लाख से लेके 50 लाख रुपया एक ग्राम पंचायत में खर्च करता होगा, वो जब ग्राम पंचायतों के लिए जब पैसा जाएगा, वो तो केंद्र सरकार के द्वारा भेजा जाए या राज्य सरकार के द्वारा भेजा जाए, तो फिर वो क्या करेगा? निश्चित रूप से जो गांव में पैसे जा रहे हैं वो भी सही जगहों पर खर्च नहीं हो रहे हैं। फैक्ट यही है। अब आप आइए, जिस बात की चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे थे अभी, जो टैक्स लगाने की बात हुई है, होल्डिंग टैक्स लगाने की बात है, पानी पर टैक्स लगाने की बात है। देखिए, जो ग्राम पंचायती व्यवस्था है उसमें ग्राम पंचायतों को ये अधिकार मिला हुआ है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ये अधिकार मिला हुआ है, जो यहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको अधिकार मिला हुआ है कि वो चुंगी लगा सकती है। लेकिन अब ये देखना है कि आप किस पर लगाने जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि निश्चित रूप से आप देखेंगे जब सरकार का पूरी रूपरेखा आएगी तो इसमें सबसे पहले बीपीएल परिवार के लोग इसमें से हट जाएंगे। तो अब बच कौन जाएगा? बच जाएगा जो मध्यवर्ती किसान है, जो आज बहुत ही पीड़ा में है, उसके अनाजों का दाम सही नहीं मिल रहा है। जब उसके अनाज होते हैं तो उस समय उस अनाज की खरीदारी सरकार नहीं कर पाती है। इसका नतीजा ये निकलता है कि वो जो है सो जो लोकल खरीदार होते हैं उनके हाथों कम दाम में वो बेचने के लिए विवश होता है, क्योंकि उसको इलाज कराना है, ये कराना। तो इस परिस्थिति में वही लोग उस शोषण का शिकार होने जा रहे हैं। तो सरकार को ये भी देखना होगा
कि भाई आप किससे वसूल करने जा रहे हैं, आप उसी से वसूल करने जा रहे हैं जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है, दयनीय हो चुकी है, और जो किसानी से भाग रहा है, चूँकि किसानी काफ़ी महंगा होता चला जा रहा है। तो इस तरह से इन सारी बातों को ध्यान में रख कर आप कोई नीतियाँ आप बनाएंगे। आप तो सबसे बड़ी बात जो मैंने कही वो ये कही कि आज गांव स्वावलंबी नहीं है, बल्कि वो गांव जो है सो गांधी का गांव नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल आश्रित हो गया हुआ है कि हमको कहीं से कुछ आएगा अनुदान तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सुना आपने कि जितने भी पार्टी के लोग हैं उन्होंने उनके अंदर आक्रोश है, खास करके जो विपक्ष के लोग हैं उनके अंदर आक्रोश है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, गांधीवादी विचारधारा के वो प्रचारक भी हैं, तो उनका भी ये कहना है कि गांधी का देश जिसको हम कहते हैं, और गांधी जी कहते थे कि भारत जो है वो गांव से बना देश है और गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। ऐसे में सरकार के द्वारा गाँव के लिए लाई गई इस तरह की नीतियाँ कितनी ज़्यादा सहायक होंगी, उस पर सबसे ज़्यादा मार मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ेगी, विचारा जाना चाहिए। क्योंकि जब जनता आक्रोश लाती है तो फिर उसमें कई तरह के बदलाव जो हैं वो देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए अपने अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे मेहमानों को हम देंगे बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं पर देते हैं विराम। आपके क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा, क्योंकि आपके ओपिनियन से हम यहाँ डिबेट करेंगे और डिबेट से लोगों को जनता की राय का पता चलता है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर